वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट एक ऐसा मंच जहां सपने हकीकत बन जाते हैं और हर एक मैच एक कहानी लिखता है। लेकिन जब बात आती है सीना और रैंडी ऑर्टन की दुश्मनी की, तो ये कहानी बन जाती है एक महायुद्ध, दो योद्धा, दो विश्व विजेता और एक राइवलरी जो न सिर्फ WWE के इतिहास के पन्नों में बल्कि हर रेसलिंग फैन के दिल में सदा के लिए लिख दी गई है। ये है जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन की अमर दुश्मनी का सफर, एक कहानी दोस्त की, नफरत की, जीत की और हार की। आइए चलिए जानते हैं इन सब के बारे में, क्या कुछ रहा इन दोनों का सफर शुरुआत से लेकर अंत तक। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये कहानी शुरू होती है 21वीं सदी के शुरुआती दौर में, जब दो जवान लड़के जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन ओहियो वैली रेसलिंग में एक साथ अपने सपनों के पीछे दौड़ रहे थे। जॉन सीना एक बॉडी बिल्डर और रैपर जिसका जज्बा और मेहनत उनकी पहचान थी, वहीं रैंडी ऑर्टन एक तीसरी पीढ़ी के रेसलर जिसका परिवार सालों से रेसलिंग के इतिहास में था। उनके दादा बॉब ऑर्टन सीनियर और पिता बॉब ऑर्टन जूनियर के नाम से जाने जाते थे। दोनों के सपने एक थे, WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनना। सन 2002 में सीना ने अपनी पर्सोना के साथ फैंस के दिलों में जगह बनाई। उनके रैप और बोल्ड स्टाइल ने उन्हें एक अलग पहचान दी। वहीं दूसरी तरफ ऑर्टन ने रिक फ्लेयर, ट्रिपल एच और बतिस्टा के साथ एवोल्यूशन फैक्शन ज्वाइन किया और एक खतरनाक हील के रूप में उभर कर सामने आए। OVW में दोनों के बीच छोटी मोटी दुश्मनी शुरू हुई जो आगे चलकर एक बड़ा तूफान बन गया। लेकिन ये सिर्फ एक प्रोफेशनल राइवलरी नहीं थी। रिंग के बाहर सीना और ऑर्टन दोस्त थे। उन्होंने एक साथ ट्रेनिंग की, एक साथ सफर किया और एक दूसरे के साथ अपने सपनों को बनाया। फिर भी उनकी एम्बिशंस उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती रही। साल 2006 तक जॉन सीना WWE के सबसे बड़े बेबी फेस बन चुके थे। उनका हसल, रॉयल्टी, रिस्पेक्ट मंत्र हर बच्चे और जवान के दिल तक पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ रैंडी ऑर्टन द लेजेंड किलर एक ऐसा शिकारी था जो किसी भी सुपरस्टार को अपना निशाना बना लेता था। 2006 में जब रैंडी ने एज के साथ रेटेड RKO बनाया, उन्होंने सीना को अपना निशाना बनाया। लेकिन असली आग तब लगी जब 2007 में सीना और ऑर्टन एक रास्ते सीधे तौर पर टकरा गए। समर स्लैम 2007 में सीना ने अपने WWE चैंपियनशिप को ऑर्टन के खिलाफ डिफेंड किया। ये मैच सिर्फ एक टाइटल के लिए नहीं था, ये एक पर्सनल जंग थी। ऑर्टन ने सीना के परिवार को निशाना बनाया, उनके डैड जॉन सीना सीनियर पर हमला कर दिया और इस नफरत को और ज्यादा गहरा कर दिया। समर स्लैम 2007 में जॉन सीना का एक शानदार मुकाबला था। सीना ने अपनी हिम्मत और जज्बे से ऑर्टन को हरा दिया, लेकिन ऑर्टन जो द वाइपर के नाम से जाने जाते हैं अपनी हार को भूलने वाले नहीं थे। उन्होंने एक बार फिर सीना के सामने आने का प्रण ले लिया। ईयर 2008 में ये दुश्मनी और गहरी हो गई। ऑर्टन जो WWE चैंपियन थे, उन्होंने सीना के साथ अपनी नफरत को और बढ़ाया। जो नो वे आउट 2008 में ऑर्टन ने सीना के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड किया, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन के साथ जीत हासिल की रैंडी ऑर्टन ने। इससे सीना के फैंस में गुस्सा बहुत ज्यादा भड़क उठा था और ऑर्टन का हील पर्सोना और भी ज्यादा मजबूत हो रहा था। इधर सीना के लिए ये सिर्फ टाइटल की लड़ाई नहीं थी, ऑर्टन ने उनके परिवार, उनकी लेगेसी और उनकी मेहनत का मजाक उड़ाया था। सीना ने रॉयल रंबल 2008 में एक ड्रामेटिक रिटर्न किया और ऑर्टन के साथ अपनी दुश्मनी को और गहरा कर दिया। हर प्रोमो, हर अटैक, हर मैच में ये दुश्मनी काफी ज्यादा पर्सनल होती गई। 2009 इस राइवलरी का सबसे रोचक और ड्रामेटिक साल था। ये वो समय था जब सीना और ऑर्टन के मैचेस न सिर्फ रिंग में बल्कि फैंस के दिलों में भी एक युद्ध लड़ रहे थे। 2009 ब्रेकिंग पॉइंट के मेन इवेंट में एक आई क्विट मैच में ऑर्टन ने सीना को हैंडकफ से बांधकर कैंडो स्टिक से हमला किया। ये एक ऐसा पल था जिसमें ऑर्टन का वाइपर रूप पूरी तरह से उभर कर आया। लेकिन सीना ने अपने नेवर गिव अप मंत्र के साथ हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी अटूट हिम्मत से ऑर्टन को हरा दिया और फैंस के लिए एक नई मिसाल कायम कर दी। लेकिन ये जीत ऑर्टन के लिए एक और चुनौती थी। हेल इन अ सेल 2009 में ऑर्टन ने फिर से सीना को टाइटल के लिए चैलेंज किया, लेकिन इस बार सीना हार गए। फिर ब्रैगिंग राइट्स 2009 में दोनों ने एक घंटे के आयरन मैच में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हर RKO, हर एटीट्यूड एडजस्टमेंट, हर सबमिशन होल्ड के साथ ये मैच एक
महायुद्ध बन गया था। सीना ने यह मैच जीता, लेकिन ऑर्टन के लिए ये एक और मौका था अपनी नफरत को और गहरा करने का। ये साल इनकी दुश्मनी का सबसे ऊंचा शिखर था। हर मैच में दोनों ने एक दूसरे को एक हद तक ढकेला। ऑर्टन की शातिर चालें और सीना का अटूट हिम्मत, ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट राइवल थे। 2010 के बाद सीना और ऑर्टन के रास्ते फिर से अलग अलग हो गए, लेकिन उनकी दुश्मनी कभी खत्म नहीं हुई थी। फैटल 4-वे 2010 में दोनों फिर से एक साथ टाइटल के लिए टकराए, लेकिन बाहर के हस्तक्षेप ने मैच का अंजाम तय किया। इसके बावजूद उनकी केमिस्ट्री और इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं थी। और अब आते हैं 2013 में, जब WWE के दोनों बड़े टाइटल्स WWE चैंपियनशिप और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एक होने के लिए लड़ाई हो रही थी। सीना और ऑर्टन एक बार फिर आमने सामने थे। TLC 2013 में दोनों ने एक हिस्टोरिक मैच लड़ा, जिसमें ऑर्टन ने जीत हासिल की और फेस ऑफ WWE को हरा दिया, और इसी के साथ उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया WWE में। लेकिन ये जीत भी फैंस के लिए काफी नहीं थी। कई फैंस का मानना था कि सीना और ऑर्टन के मैचेस रेपिटेटिव हो गए हैं। फिर भी इनकी कहानी और रिंग में केमिस्ट्री ने हमेशा फैंस को बांधे रखा। उनके प्रोमो स्टाइल्स, उनकी इंटेंसिटी और उनकी डेडिकेशन ने उन्हें WWE के दो सबसे बड़े सितारों में शुमार कर दिया। 2014 में हेल इन अ सेल और मनी इन द बैंक जैसे पेपर व्यू में सीना और ऑर्टन ने फिर से अपनी दुश्मनी को जिंदा रखा। ये मैचेस शायद 2009 के जैसे इंटेंस ना रहे, लेकिन इनकी लेगेसी अब भी उतनी ही मजबूत थी। ऑर्टन जो अब एक वेटरन हील थे, और सीना जो हॉलीवुड के सुपरस्टार बन चुके थे। दोनों ने नए रेसलर के लिए एक नई मिसाल तय की। 2020 तक ऑर्टन ने अपने करियर को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जबकि सीना WWE में पार्ट टाइम सुपरस्टार बनकर रह गए। लेकिन जब भी सीना रिंग में आते, फैंस के दिलों में वही पुराना जज्बा जग जाता। ऑर्टन और सीना एक दूसरे के लिए सम्मान और दुश्मनी का अनोखा मेल हमेशा फैंस के लिए एक अट्रैक्शन रहा। 2025 जॉन सीना का WWE में आखिरी साल। रेसलमेनिया 41 में सीना ने कोडी रोड्स को हराकर अपना 17th वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता और रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन अगले ही दिन रॉ पर रैंडी ने एक RKO के साथ अपनी वापसी कर दी। ये एक नई शुरुआत थी, इस दुश्मनी का आखिरी चैप्टर, जहां पर हील जॉन सीना है और बेबी फेस रैंडी ऑर्टन है। अब बैकलैश 2025 में ऑर्टन ने अपने होम टाउन सेंट लुइस में सीना के खिलाफ लड़ेंगे। ये मैच सिर्फ एक टाइटल के लिए नहीं, बल्कि एक लेगेसी के लिए है। सीना जो अब एक हील बन चुके हैं और अपने करियर के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल दौर से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑर्टन जो फैंस के नए हीरो बन रहे हैं, अपने करियर के सबसे बड़े पल के लिए तैयार हैं। ये मैच सिर्फ एक रेसलिंग मैच नहीं है, ये दो दोस्तों, दो राइवल्स और दो लेजेंड्स के बीच में एक अंतिम संग्राम है। क्या सीना अपनी लेगेसी को और मजबूत कर पाएंगे, या ऑर्टन अपने होम टाउन में एक नई कहानी लिखेंगे? ये तो समय ही बताएगा। जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन की दुश्मनी सिर्फ एक सीरीज ऑफ मैचेस नहीं थी, ये एक कहानी थी दो ऐसे व्यक्तियों की जो एक दूसरे के साथ बढ़े, एक दूसरे के साथ सीखा और एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा राइवल बनाया। सीना के हसल, रॉयल्टी, रिस्पेक्ट और ऑर्टन के वाइपर पर्सोना ने न सिर्फ WWE को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि दुनिया भर के फैंस के दिलों में जगह भी बनाई। इधर रिंग के बाहर ये दोनों दोस्त हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी किया, एक दूसरे का सम्मान किया और एक दूसरे के करियर को संवारा। लेकिन रिंग के अंदर ये एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन रहे। इनकी दुश्मनी ने न सिर्फ WWE के फैंस को एक रोचक पल दिए, बल्कि नए रेसलर्स के लिए एक मिसाल भी कायम की कि किस तरह से मेहनत, जज्बा और डेडिकेशन से कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। इनकी कहानी ने फैंस को सिखाया कि हार के बाद भी जीत संभव है और दुश्मनी के बावजूद सम्मान जिंदा रह सकता है। जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन की ये दुश्मनी एक ऐसा अध्याय है जो WWE के इतिहास में सदा के लिए चमकता रहेगा। जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन एक ऐसी राइवलरी जो समय के साथ अमर हो गई है, चाहे वो 2007 का समर स्लैम हो, या फिर 2009 का आयरन मैन मैच, या फिर 2013 का TLC, या 2025 का होने वाला बैकलैश। ये दुश्मनी हमेशा याद रखी जाएगी। क्या
ये इस कहानी का अंत होगा या एक नई शुरुआत? एक बात तय है, जब सीना और ऑर्टन रिंग में आमने सामने होते हैं तो दुनिया थम जाती है। तो दोस्तों शुक्रिया हमारे साथ इस एपिक सफर में चलने के लिए। WWE के इस महायुद्ध का अगला चैप्टर देखना ना भूलें, क्योंकि जब तक रेसलिंग है तब तक सीना और ऑर्टन की कहानी जिंदा रहेगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी और बहुत सारी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस ऐसी आने वाली हैं। अब मेरे जाने का समय हो गया, अलविदा।